साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका रियल स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। एक बहुत बड़ी अपडेट है। रीट का एग्ज़ाम है वो हमारे जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी ने उन्होंने फिक्स कर दी है। उन्होंने 26 सितंबर है वो रीट की एग्ज़ाम बताई है। आशा है कि आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू चल रही है दोस्तों, आप लगातार पढ़ रहे हैं और जो अब की बार है आपको रीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है दोस्तों। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी मनोविज्ञान की, वो टेस्ट सीरीज़ नंबर 16 है। ठीक है दोस्तों, उसका पहला क्वेश्चन है आज का। पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो पहला क्वेश्चन है, किसी भी ऐसी क्रिया को व्यक्ति के विकास में सहायक होती है उसे सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। अधिगम की यह परिभाषा प्रस्तुत की है। किसने की है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? ये डेफिनेशन दी किसने है? तो आपके अनुसार क्या ऑप्शन है इसका? तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है वो है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है किसी भी ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है उसे सीखने की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये अधिगम की परिभाषा वुडवर्थ ने दी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने नैमित्तिक अनुबंधन को किस प्रकार का सीखना कहा है? किस प्रकार का कहा है दोस्तों? ऑप्शन ए समस्या समाधान द्वारा, बी प्रयास एवं त्रुटि द्वारा, सी उपयुक्त दोनों के द्वारा, डी उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, जो नैमित्तिक अनुबंधन है उसको उन्होंने जो दोनों ऑप्शन है हमारे, एक तो समस्या समाधान द्वारा और दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा, दोनों को ही माना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, उपयुक्त दोनों के द्वारा। नेक्स्ट, घर में दीपावली की सफाई के बाद जूते रखने की अलमारी का स्थान बदल दिया जाता है, फिर भी व्यक्ति पूर्व स्थान पर ही जाकर जूते खोलता है। इस स्थिति में अधिगम सिद्धांत लागू होगा। कौन सा सिद्धांत होगा दोस्तों? ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन, बी सक्रिय अनुबंधन, सी उद्दीपन अनुक्रिया और डी है चित्र सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन आपकी दृष्टि से सही है दोस्तों? तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा दोस्तों? जो होगा वो होगा शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, यानी पूर्व स्थिति के अनुसार ही वो कार्य कर रहा है, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, केजी अथवा प्रथम कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में जब उनके माता पिता शाला में छोड़ने आते हैं तब वे कक्षा में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होते, प्राय ये धक्का देकर कक्षा में बिठाते हैं। इस परिस्थिति में थॉर्नडाइक के किस मुख्य नियम का अभाव है? कौन से नियम का अभाव है दोस्तों? यानी बच्चा स्कूल जाने को तैयार नहीं है और उसके माता पिता हैं वो ज़बरदस्ती उसको वहाँ पर छोड़ के जाते हैं। तो कौन सा है इसमें सही आंसर? तो इसके सही आंसर की बात करें तो थॉर्नडाइक ने नियम दिए, मैंने आपको पहले भी बताए हैं। जो 3 तो उन्होंने क्या है मुख्य नियम बताए हैं दोस्तों, और 5 हैं उनके गौण नियम हैं। कुल 8 नियम हैं दोस्तों थॉर्नडाइक के। ठीक है, उनमें 3 मुख्य नियम हैं, वो तीनों ही नियम दिए हैं। अभ्यास का नियम दिया है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ये जो है मुख्य नियम है दोस्तों, तीनों के तीनों मुख्य नियम हैं। ठीक है, ये तीनों मुख्य नियम हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का नियम जो है उसका अभाव है इसके अंदर, यानी बालक को ज़बरदस्ती छोड़ा जा रहा है? तो आपको पता होगा, एक होता है तत्परता का नियम। ऑप्शन सही है तत्परता का नियम। आपने उदाहरण देखा ही होगा, सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा कि घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है पर उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता, ज़बरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। ठीक है, वही इसमें लागू होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, अविश्वास, भय व मानसिक तनाव से मुक्त कराने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? कौन सा सिद्धांत उपयोगी है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रभाव व त्रुटि, प्रयास व त्रुटि, बी सूझ या अंतर्दृष्टि, सी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, डी शास्त्रीय अनुबंधन। कौन सा ऑप्शन सही है आपकी दृष्टि से? तो इसमें सही आंसर है वो है भय, अविश्वास और मानसिक तनाव से
जो मुक्ति दिलाने वाला सिद्धांत है वो है ऑप्शन डी शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत है, कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए क्षेत्र सिद्धांत, बी सक्रिय अनुबंधन, सी समराकृतिवाद और डी है उपयुक्त सभी। कौन सा सही है दोस्तों? तो इसमें सही आंसर की बात करें तो इसमें सही है वो है, आपको पता होगा, जो गेस्टाल्टवाद है, समग्राकृति, जो समग्राकृति है जिसे गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है, गेस्टाल्टवाद, जो पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, गेस्टाल्टवाद। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विद्यार्थी को न तो पुरस्कार देना चाहिए और न ही किसी प्रकार का पुनर्बलन, यह मत प्रतिपादित किया किसने किया है दोस्तों? ऑप्शन ए मेस्लो ने, बी टोलमैन ने, सी कार्ल रोजर्स ने और डी थॉर्नडाइक ने। तो किसने कहा है दोस्तों? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही है वो है मेस्लो, ऑप्शन ए सही है दोस्तों, मेस्लो ने कहा है। नेक्स्ट, अधिगम वातावरण, लर्निंग एनवायरनमेंट व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है, क्या है दोस्तों? अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है, यह धारणा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी? किसने कहा था दोस्तों ये कि अधिगम है वो वातावरण व व्यक्ति का प्रतिफल है? तो इसका सही आंसर क्या है? टोलमैन ने कहा है या कुर्टलेबिन ने कहा है, कार्ल मार्कस ने कहा है, सी एल हेल ने कहा है? किसने कहा है दोस्तों? तो आपको पता होगा अधिगम वातावरण व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है, ये जो है कुर्टलेबिन ने कहा है दोस्तों, कुर्टलेबिन ने। नेक्स्ट, जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान हेतु न तो सहायता करता है न ही बाधा पहुंचाता है, तो यह स्थानांतरण कौन सा होता है? कौन सा स्थानांतरण होता है दोस्तों? जब कोई व्यक्ति पीछे कोई चीज़ सीख के आया है और वर्तमान में सीख रहा है, तो उसमें न तो बाधा वो उत्पन्न कर रहा है, न ही उसमें क्या है सीखने में सहायता कर रहा है। तो कौन सा जो है अधिगम का स्थानांतरण होगा? कौन सा होगा दोस्तों? तो आपको पता होगा वो एक प्रकार से शून्य स्थानांतरण के अंतर्गत आता है दोस्तों। न तो वो सहायता कर रहा है न ही उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है नए ज्ञान में। ठीक है, शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा सीखने के बाद उर्दू या फारसी भाषा सीखना किस प्रकार का स्थानांतरण है? ऑप्शन ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी शून्य, डी ए व बी दोनों। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अगर आपने पढ़ा है ये क्वेश्चन, जो स्थानांतरण है वो आपने पढ़े, सकारात्मक नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे दोस्तों? जैसे संस्कृत अलग भाषा है और उर्दू फारसी अलग भाषा है, यानी जो हम सीख रहे हैं वर्तमान में और पीछे सीख के आए हैं उन दोनों का मेल नहीं हो रहा है, यानी विपरीत कार्य हो रहा है, तो इसमें क्या है? नकारात्मक, ठीक है, स्थानांतरण होगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखने के बाद उसी पर हिंदी टाइपिंग सीखना किस प्रकार का स्थानांतरण है? किस प्रकार का स्थानांतरण है दोस्तों? ए शून्य स्थानांतरण, बी सकारात्मक स्थानांतरण, सी नकारात्मक स्थानांतरण और डी उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसमें कौन सा है? तो इसमें बात करें तो वो है नकारात्मक स्थानांतरण। क्यों है दोस्तों नकारात्मक? क्योंकि जो कीबोर्ड है वो तो एक ही है, उसके जो बटन हैं वो तो उसी जगह हैं, पर क्या है जो कीवर्ड हैं उनके, जैसे ए कहीं पे आ रहा है, बी कहीं पे आ रहा है, सी कहीं पे आ रहा है, ये इंग्लिश के हैं, पर जो हिंदी के जो कीवर्ड आते हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं। जैसे ए की जगह मान लो ए है, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के दाहिने भाग में सीखा गया ज्ञान बाएं भाग में स्थानांतरित हो जाना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ए क्षैतिज स्थानांतरण, बी क्रमिक स्थानांतरण, सी द्विपक्षीय स्थानांतरण, डी है ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसका क्या है ऑप्शन, जो हमारा सी है वो सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही है, द्विपक्षीय स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट, कक्षा में सीखा गया ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना
यह अधिगम का स्थानांतरण है। ऑप्शन ए एक पक्षीय, बी द्विपक्षीय, सी क्रमिक और डी ऊर्ध्वाधर। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? कक्षा में सीखा गया ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना अधिगम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एक पक्षीय। ठीक है, एक पक्षीय। नेक्स्ट, जेम्स ब्रूनर ने संज्ञानात्मक अधिगम की कितनी अवस्थाएं प्रतिपादित की हैं? जेम्स ब्रूनर के अनुसार ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसके अंदर जेम्स ब्रूनर हैं, उन्होंने दोस्तों संज्ञानात्मक अधिगम की हैं वो 3 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों, 3 अवस्थाएं। नेक्स्ट, पूर्व अधिगम एवं नए अधिगम की अंतःक्रिया के माध्यम से प्रत्येक छात्र के द्वारा ज्ञान की संरचना के महत्व पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ए व्यवहारवाद, बी संज्ञानवाद, सी निर्मितवाद और डी उपयुक्त छवि। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो वो है, इसका सही आंसर है सी निर्मितवाद। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के जो है टॉप 15 अधिगम के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में एक अंतिम जो है इसका टेस्ट बनेगा अधिगम का, वो कल हमारा एक अंतिम टेस्ट होगा अधिगम का। ठीक है, इसमें क्या है, हमने 6 टेस्ट सीरीज़ के अंदर अधिगम को पूरा किए हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक हम बता देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।